हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रो वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जो फ्यूचर में, यानी कि इस स्टॉक में ओनली एक लॉन्ग टर्म की बात की जाने वाली है। और देख सकते हो आप, फ्यूचर में उस स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर बना के देगा। आपने सुना होगा विप्रो कंपनी ने जिस तरह से रिटर्न दिया है, ये स्टॉक भी आपको वैसा रिटर्न बना के दे सकता है। देख सकते हो आप, 1990 में जिसने विप्रो में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, वो आज 1,000 करोड़ का मालिक है। 1,000 करोड़ का मालिक। बट आप देख सकते हो आपको 30 to 35 ईयर्स का होल्ड करने पड़े स्टॉक, तभी आपको ये रिटर्न देखने को मिला। स्टॉक में इन्वेस्ट करना, और आप देख सकते हो एक फंडामेंटली अच्छी खासी कंपनी, और मैंने बहुत बार ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया है और अभी भी करूंगा कि आप इस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करना। मस्ट 10 स्टॉक्स इस कंपनी के बाय करके छोड़ देना। ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ओनली 10 स्टॉक्स। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा स्टॉक का नाम भी आपको दिखा देता हूँ। तो स्टॉक का नाम आप देख सकते हो, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। देख सकते हो स्टॉक की प्राइस चल रही है 380 रुपीज़ के आसपास। मुझे पता है बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करना वेस्ट ऑफ मनी है, बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको। एक वेरी फेयर प्राइस पे चल रहा है अभी। और देख सकते हो आप, मैंने 300 रुपीज़ के आसपास आपको रिकमेंड किया था, 350 के आसपास भी रिकमेंड किया था, और अब 380 रुपीज़ चल रहा है। अभी भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये स्टॉक का जो वर्क है, आप देख सकते हो। अगर आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि आईटी सेक्टर में अच्छे खासे पैसे ग्रो होते हैं, मैं मानता हूँ ज़रूर होते हैं आईटी के सेक्टर में ज़्यादा पैसे ग्रो, बट आप देख सकते हो आईटी सेक्टर में आपको बहुत ऑप्शन मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आईटी सेक्टर बुरा है या फिर आईटी सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ। बट सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, आईटी सेक्टर में आपको बहुत ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप विप्रो में इन्वेस्ट कर सकते हो, टीसीएस, इन्फोसिस, बहुत से स्टॉक्स है, 3i इन्फोटेक। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे। देख सकते हो आप, स्टॉक की प्राइस चल रही है 384 रुपीज़ के आसपास, और अपने सेक्टर में एक ही स्टॉक है। जैसे कि मैंने आपको पीछे रिकमेंड किया था कि आप आईआरसीटीसी में पैसे इन्वेस्ट करो। देख सकते हो आप, आईआरसीटीसी मैंने 1600 के आसपास आपको रिकमेंड किया था, और आज स्टॉक की प्राइस चल रही है 2600 के आसपास। और भी लॉन्ग टर्म में आईआरसीटीसी जरूर रिटर्न देगा, क्योंकि एक सिंगल कंपनी अपने वर्क में, देख सकते हो रेलवे का जो मेन वर्क करती है वो आईआरसीटीसी करती है, वैसी इंडिया में जो जो वेस्ट, यानी कि सॉलिड वेस्ट जो रहता है उसको डिस्पोजल करने का काम करती है एंटनी वेस्ट सेल लिमिटेड। और बहुत से लोग ऐसा समझते होंगे कि ये कंपनी ओनली कचरा जमा करती है, इससे कंपनी को क्या प्रॉफिट होगा। तो मैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं कल, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना, जिससे आपको स्टॉक के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस आ जाए, और वीडियो पूरा देखने के बाद ही स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करना। तो आप देख सकते हो 5 डेज की अगर बात की जाए तो देख सकते हो 11% के आसपास तेजी, 40 रुपीज़ के आसपास स्टॉक इंक्रीज हुआ, 40 रुपीज़ के आसपास स्टॉक में गेन देखने को मिला। 350 के आसपास स्टॉक था एक कंसोलिडेशन में, उसके बाद आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिला। और मैं ये बात भी आपको कह दूँ कि ये स्टॉक कोई भी ज़्यादा वॉलीटाइल स्टॉक नहीं, एक कंसोलिडेशन में रहता है, उसके बाद जंप कर लेता है, वापस एक कंसोलिडेशन में जाता है, यानी कि ज़्यादा कोई रिस्की स्टॉक भी नहीं है ये। 1 मंथ की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो ओनली 5% का रिटर्न। 6 मंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हो न्यूली ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई है, देख सकते हो 24% के आसपास रिटर्न दिया है कंपनी ने। और अगर 1 ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 400 रुपीज़ के आसपास स्टॉक का आईपीओ आया था, उसके बाद से एक स्टॉक में फॉल ही देखने को मिला। मुझे पता है बहुत से लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि एक कचरा जमाना करने वाली कंपनी आगे चल के क्या रिटर्न देगी, बट मैं कहना चाहता हूँ आज आप इस स्टॉक की प्राइस देख लीजिए, और इससे आप कौन से भी आईटी स्टॉक या फिर बैंकिंग स्टॉक का कंपेरिजन कर लेना 5 साल के बाद, कौन से स्टॉक की प्राइस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है आपको। तो आप देख सकते हो आपको फॉल देखने को मिला, बट यहाँ से एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। 250 रुपीज़ के आसपास स्टॉक चला गया था, 240 रुपीज़ के आसपास। यहाँ से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, और स्टॉक जल्दी 500 रुपीज़ भी जाने वाला है, 500 रुपीज़ क्रॉस जाने वाला है स्टॉक। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इसका फाइनेंशियल्स भी हम चेक कर लेते हैं, आखिर कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम आ गए एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल के फाइनेंशियल्स पर। यहाँ पे आप स्टॉक की प्राइस देख सकते हो 383 रुपीज़ के आसपास चल रहे हैं, आज भी 3% के आसपास तेजी देखने को मिली। अगर टुडेज रेंज की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 366 रुपीज़ के आसपास स्टॉक गया था, बट उसके बाद आप देख सकते हो 399, यानी कि 400 रुपीज़ भी स्टॉक ने टच कर दिया था, बट उसके बाद थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला आपको। और अगर बात की जाए 52 वीक की रेंज की तो आप देख सकते हो 489 के आसपास आपको हाई देखने को मिल रहा है, और जल्दी स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाला है। 52 वीक की रेंज देख सकते हो 241 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने अपना लो बनाया था, और वापस स्टॉक बिल्कुल नहीं जाएगा 241 के आसपास। वॉल्यूम देखी जाए तो अच्छे खासी वॉल्यूम है, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक कोई ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक है। ये स्टॉक ज़्यादा करके लोगों को पता भी नहीं होगा इस स्टॉक का नाम। मार्केट में आप किसी से भी पूछ लेना, 60% लोगों को इस स्टॉक का नाम भी पता नहीं होगा, और ऐसी स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे जाते। आप देख सकते हो जो आपको स्ट्रेंथ है वो भी कंपनी में अच्छे खासे देखने को मिल रही है, 8 स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है।
और अब कंपनी का टेक्निकल भी देख सकते हो, ट्रेंड आपको बुलिश में ट्रेंड देखने को मिल रहा है कंपनी का। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हो 1084 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर बात की जाए फेस वैल्यू की तो आप देख सकते हो 5 रुपीज़ फेस वैल्यू स्टॉक की। पी की बात की जाए तो सेक्टर के पी से आपको कंपेरेटिवली थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस सेक्टर में ओनली वन ही कंपनी ये लिस्टेड इंडिया में। अगर बात की जाए इसकी बुक वैल्यू की तो आप देख सकते हो 60 रुपीज़ बुक वैल्यू है, बट आगे चल के वो जरूर इंक्रीज होगी। और न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, स्टॉक को आए हुए 1 ईयर भी नहीं हुआ है अभी तक, बट आप देख सकते हो 60 रुपीज़ की बुक वैल्यू, आगे चल के उसमें आपको इंक्रीज जरूर देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो आगे टिकरटिप.com पर यहाँ पे आप देख सकते हो एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। स्टॉक की प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दी, हाई भी दिखा दिया था स्टॉक का। यहाँ पे आप देख सकते हो 400 रुपीज़ के आसपास स्टॉक चला गया था, बट उसके बाद सडनली एक फॉल देखने को मिला आपको। बट आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। 1 ईयर रिटर्न की बात की जाए तो आप देख सकते हो आपको 8% के आसपास निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है कंपनी में। और अगर बात की जाए इसकी कमी नहीं है स्टॉक में, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेंसिक वैल्यू देख सकते हो स्टॉक की करंट प्राइस चल रही है इंटेंसिक वैल्यू से कम चल रही है। रिटर्न वर्सेस एफडी, जो एफडी है, जो आप बैंक में एफडी करते हो उससे अच्छा खासा रिटर्न दे देती है कंपनी। एंट्री पॉइंट कोई भी स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी एएसएम जीएसएम की लिस्टिंग में नहीं है स्टॉक, और न्यूली लिस्टेड इसकी वजह से इसमें डिविडेंड का आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी मार्केट में। और यहाँ पे आप इसका करेक्ट पी देख सकते हो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हो 21 का आपको पी देखने को मिल रहा है। और सेक्टर में निगेटिव में आपको पी देखने को मिल रहा है -384%, सॉरी -384 का पी आपको देखने को मिल रहा है। कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा पी है, बट मैं अभी भी कहूँगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कुछ भी नहीं होगा स्टॉक में, क्योंकि ये एक मोनोपोली बिजनेस वाला स्टॉक है, ओनली एक ही स्टॉक लिस्टेड है ऐसा मार्केट में। तो इसकी वजह से इसमें ज़्यादा करके आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे फोकस नहीं करना है। ईपीएस आप देख सकते हो 17 रुपीज़ ईपीएस है, अच्छा खासा ईपीएस है स्टॉक का। और यहाँ पे आप टिकरटिप वेबसाइट पे एनालिसिस्ट की रेटिंग भी देख सकते हो। 100% इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, 100% एनालिसिस्ट आपको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको टारगेट्स भी दिखा देता हूँ, ये स्टॉक में आपको 1 ईयर में कौन से टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक की प्राइस चल रही है 372 रुपीज़ के आसपास, 380 रुपीज़ के आसपास चल रही है। अपडेट होने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हो लो स्टॉक का 412 रुपीज़ के आसपास आपको लो देखने को मिल रहा है, यानी कि कम से कम कंपनी 400 रुपीज़ जरूर क्रॉस जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 10% का अपसाइड आपको ओनली लो में देखने को मिल रहा है। अगर हाई की बात की जाए तो 440 रुपीज़ के आसपास आपको हाई देखने को मिल रहा है। तो जरूर कंपनी 500 रुपीज़ टच करने का जरूर कोशिश करेगी, ये तो एनालिटिक्स की राय है, बट आगे चल के कंपनी में मल्टीबैगर रिटर्न जरूर देगी कंपनी आपको। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो आप देख सकते हो 290 करोड़ के आसपास 2080 में रेवेन्यू था कंपनी का। यहाँ पे आप देख सकते हो वही अभी आपको सीधा डबल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 में आपको अच्छा खासा रेवेन्यू में जंप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो जो गार्बेज है इंडिया में, जो सॉलिड गार्बेज है उसका जो दिन ब दिन क्वांटिटी वो हमेशा बढ़ रही है। ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा कि गार्बेज अभी कम हो रहा है, कचरा इंडिया से कम हो रहा है। तो इसका बेनिफिट इस कंपनी को होता है, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, जो गार्बेज है वो डिस्पोजल करने का काम करती है। जैसे कि घर घर जाकर जो गार्बेज कलेक्ट करती है उसके बाद उसको डिस्पोजल करती है। और अगर कोई गार्बेज जैसे कि कोई ई वेस्ट है वो तो रिसाइकल करने का काम भी करती है। और ऐसी कोई बात नहीं कि ये सिर्फ गार्बेज से पैसे कमाती, जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन रहते वो भी इस कंपनी को फंड देते। तो आप ऐसा समझ सकते हो सब तरफ से ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। और आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को मिल रहा है आपको कंपनी में। देख सकते हो प्रमोटर्स के पास 46% के आसपास स्टेक है, अच्छे खासे स्टेक है प्रमोटर्स के पास। म्यूचुअल फंड्स ने भी कंपनी में 4% के आसपास स्टेक खरीद ली है। देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स ने, जो ब्लू चिप स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं जो ब्लू चिप स्टॉक्स में, आप देख सकते हो एंटोनी वेस्ट में 4% के आसपास स्टेक, अच्छी खासी बात है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 2% के आसपास स्टेक है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स आप देख सकते हो 28% स्टेक खरीद लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स ने कंपनी में। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको पता है फ्यूचर में आपको कौन से स्टॉक्स में या फिर कौन से सेक्टर में जंप देखने को मिलेगा। आपको पता है गार्बेज हमेशा बढ़ने वाली चीज़ है। आप प्लास्टिक देख सकते हो, आपने हमेशा न्यूज़ सुनी होगी कि प्लास्टिक बढ़ रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं सुना होगा कि प्लास्टिक अभी कम हुआ या फिर प्लास्टिक का यूज़ टोटली बैन किया गया। तो ये जो चीज़ है गार्बेज, ये तो बढ़ने ही वाली है, और जैसे जैसे गार्बेज बढ़ेगा वैसे स्टॉक की प्राइस भी बढ़ने वाली है, आप देख सकते। और मैं यहाँ पे आपको
स्टॉक का क्वार्टर रिजल्ट भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट राइजेस 129%, देख सकते हो 129% के आसपास आपको इंक्रीज देखने को मिला नेट प्रॉफिट में। जून 2021 की बात की जा रही है यहाँ पे, और आप देख सकते हो डेट भी यहाँ पे अगस्त 12, 2021, तो देख सकते हो आप। और आपको सेल्स में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला, आप देख सकते हो 58% के आसपास आपको जंप देखने को मिला है। 145 करोड़ के आसपास कंपनी ने सेल्स किया है अपना। तो मैं अभी भी आपको कहना चाहता हूँ, आप इस कंपनी में अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। हर डिप्स में इस कंपनी में बाय करना, एटलीस्ट 10 स्टॉक्स इस कंपनी के बाय कर लेना। 3840 के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, यानी कि 4000 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। बट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट देगा। अगर आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे, और आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दो उस कंपनी में, और आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ के आसपास रिटर्न मिले, तो ऐसे मैंने आपको बहुत से स्टॉक रिकमेंड किए। बट एंटोनी वेस्ट और पॉलीकैब इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब इंडिया, ये दो ऐसे स्टॉक है जो कंफर्म रिटर्न बना के देंगे। तो आप एंटोनी वेस्ट पे ज़रूर फोकस रखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। अपने चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।